आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा के बारे में। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अपने अपने दावेदारों के नाम घोषित कर चुकी है। 2023 के लोकसभा चुनाव में उभर कर आई एक नई पार्टी जो कि आदिवासी के हक अधिकार की बात करती है, भील प्रदेश बनाने की मांग करती है, वह पार्टी है भारतीय आदिवासी पार्टी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपने डोंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर एक प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया। वह प्रत्याशी 84 का विधायक राजकुमार रौत है। अब बारी है रतलाम और कौन कौन सी सीटों पर भारतीय आदिवासी पार्टी अपने प्रत्याशी को घोषित करती है और कौन कौन सी लोकसभा सीट में भारतीय आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ती है। उससे पहले मैं भारतीय आदिवासी पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी दूंगा और उधर कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किलें वाली बात बताने वाला हूं। भारतीय आदिवासी पार्टी में कई कांग्रेस के और कई बीजेपी के सरपंच, जनपद सदस्य, प्रतिनिधि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर भारतीय आदिवासी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई ऐसी सीटें जहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मैं भारतीय आदिवासी पार्टी में शामिल होने वाले का वीडियो जारी कर रहा हूं, जहां पर कई हमारे मुसलमान भाई भारतीय आदिवासी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जहां पर कई तादाद में हमारे मुस्लिम भाई भारतीय आदिवासी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसका वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भारतीय आदिवासी पार्टी का नए सदस्यों का गठन हुआ। इसमें आपके सामने मौजूद है सलीम भाई, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनसे आप चर्चा करेंगे। सलीम भाई, आज जो ये मेंबर आए हुए हैं उनको किस बाबत में, क्या काम के लिए और इनको आने से क्या हो रहा है, यानी इस बारे में आप विस्तार से बताएं। इस देश में, भारत देश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां राज कर रही थी, लेकिन इस पार्टियों में आदिवासियों का, मुसलमानों का, एससी समाज का अहित हो रहा था। तो आदिवासी समाज ने एक नई पार्टी बनाई, भारत आदिवासी पार्टी। उसमें हम मुसलमान भी आदिवासियों में जुड़ चुके हैं और आज के दिन में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूमबल के हमने जिलाध्यक्ष भी बना दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि माइनॉरिटी समाज दिल खोल के लोकसभा में मुस्लिम समाज भारत आदिवासी पार्टी को वोट करेगा और हम जिताने की उम्मीद करते हैं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अब बीजेपी और कांग्रेस के लिए क्या बोलोगे? बीजेपी और यानी आज इस पार्टी का मकसद एक ही है कि आदिवासियों का हनन, आदिवासियों को प्राकृतिक यानी भावना के प्रति लगाव हो, उनका हनन ना हो। उस बाबत में जिस पार्टी के हिसाब से भारत आदिवासी पार्टी बनी है, आपका लक्ष्य है कि इसको और लेवल ऊंचा ले जाकर एक राष्ट्र पार्टी के रूप में और बड़ा नाम कमाए। भाई, राजस्थान में देख रहा था तीसरा फंड हमारा भारत आदिवासी पार्टी का बैठ रहा है आज की तारीख में, क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो गई, आज भारत आदिवासी पार्टी खुल कर ऊपर रही है तीसरे पदम पे राजस्थान में। और मैं आने वाले लोकसभा में पूरे भारत में भारत आदिवासी पार्टी उभर कर आएगी और मैं आशा करता हूँ कि माइनॉरिटी समाज, आदिवासी समाज को वोट देकर लोकसभा में हमारी बात रखेंगे और जो हमारे पर जो हनन हो रहा है, जो हमारी जो बात नहीं रख रहा है, जो हमारे यहाँ से हम लोकसभा में भेजेंगे, वो हमारी बात वहाँ रखेंगे। शुक्रिया सलीम भाई। ये थे सलीम भाई, बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उनका तहे दिल से ये जो वीडियो था, जो भारतीय आदिवासी पार्टी के जो नए विधायक बने हैं, जैसे तंवरचंद और उमेश मीणा, राजकुमार रौत और मध्य प्रदेश का भारतीय आदिवासी पार्टी का एकलता विधायक कमलेश्वर डोडियार, उन्होंने विधायक बनते ही क्षेत्र में आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूरों की आवाज को विधानसभा में उठा रहे हैं। इन सभी के कामों को देखते हुए लोग भारतीय आदिवासी पार्टी में जुड़ रहे हैं। उसका वीडियो मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी का जो काम कर रहे हैं विधायक, वे लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी हक अधिकार और पलायन, गरीबी, मजदूरी और व्यापार सभी वर्गों को, लोगों के लिए भारतीय आदिवासी पार्टी काम कर रही है। इसको काम को देखते हुए लोगों को भारतीय आदिवासी पार्टी में जुड़ना निश्चित हो गया है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी का कितनी भूमिका रही है वो देखने वाली बात है, क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी मध्य प्रदेश में अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। अब भारतीय आदिवासी
आदिवासी पार्टी मध्य प्रदेश की कौन सी सीटों पर भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी और कैंडिडेट रहेंगे, कौन कौन सी सीट पर टक्कर दे पाएंगे, इसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। आप मेरे चैनल पर जरूर सपोर्ट करता रहना। भारतीय आदिवासी पार्टी को आप कमेंट में वोट करना, वोट दे सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का देना हो तो हमारे बारे में कमेंट दे सकते हैं, कांग्रेस का देना हो तो उसके बारे में कमेंट दे सकते हैं, ताकि हम एक सर्वे के माध्यम से आपको कमेंट के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचा पा जाएगी। जनता, मध्य प्रदेश की जनता, भारत की जनता कौन सी पार्टी को चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी को चाह रही है या कांग्रेस चाह रही है या भारतीय आदिवासी पार्टी को चाह रही है, बहुजन समाज की पार्टी को चाह रही है या समाजवादी पार्टी को, अन्य दल को चाह रही है। इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर कमेंट करें और आप जिस पार्टी को सपोर्ट करना है उसका नाम लिखें और जिस प्रत्याशी का सपोर्ट कर रहे हैं उसका नाम लिखिए, ताकि हमें समझ पड़े कि आप कौन सी पार्टी का सपोर्ट करना चाहते हैं और उस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं और उनके बारे में आप कमेंट जरूर करें।